सीमा और सचिन की और अंजू की लोग तुलना करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? वो भी तो पाकिस्तान से ही आई ना, वो पाकिस्तान से आई है, वो इलीगल तरीके से आई है। हाँ, तो सुनिए ना, फर्क सुनिए आप। उसका 4 साल पहले तलाक हो चुका, उसके पिता थे वो भी मर चुके, माँ पहले मर चुकी सीमा की। सीमा आई, पहले आई अकेली, फिर बच्चों की इसने बात की, फिर बच्चों को भी लेके आई, फिर बच्चों को लाई तो अपने सारे कागज लाई, जन्म से अभी तक के सारे कागज लाई। सारे कागज होते तो अच्छे पिता होते, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं है। बच्चे सीमा के पास हैं, बच्चे सीमा के लखते जिगर हैं। सीमा बच्चों के बिना, बच्चे सीमा के बिना नहीं रह सकते। और बच्चे, खासकर 3 बेटियों की वेस्ट कस्टोडियन तो मदर, पहले ये हिंदू थी, जन्म इन्होंने हिंदू में लिया, उसके बाद ये शादी इन्होंने ईसाई में, पहली शादी ईसाई में करी, उसके बाद दूसरी शादी जाके की इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करके। मुस्लिम तो 3 धर्म तो हो गए, हमारे यहाँ 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अब सिख बचा। और मैं सीमा को भी मानता हूँ तो अंजू को भी मानता हूँ, सोनिया अख्तर को भी मानता हूँ। मैं तो सोनिया अख्तर को भी न्याय दिलाया, उसको भी 1 नवंबर को उसके पति के यहाँ मोहम्मदन ला में केस डाल के करवा चौथ पे घर जांच कराइए, उनकी निगरानी में जांच हो, बेहतर होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, निकलना चाहिए, सबको पता चले। और यही इच्छा करता हूं मैं, इसमें भी होना चाहिए, जांच हो, सही, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन अब जहां तक अंजू का मामला है, अंजू को खुद ही नहीं पता क्या करना है। बच्चों के बहाने से आई हैं, बच्चों से मिलने नहीं गई, वहां उनके कॉलोनी के बाहर लिखा है, सोसाइटी के बाहर, अंजू का प्रवेश वर्जित है। ये तो अरविंद कहे कि हमने कह दिया मैनेजमेंट से कि यहाँ आनी नहीं चाहिए। कह दिया तो ठीक है, वो तो बच्चों ने कह दिया मेरे लिए माँ मर गई है, मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। बच्चों ने कह दिया, माँ बाप ने कह दिया, ग्वालियर में जो इनके माँ बाप हैं उन्होंने भी कह दिया। एक्चुअली पहले ये हिंदू थी, जन्म इन्होंने हिंदू में लिया, उसके बाद ये शादी इन्होंने ईसाई में, पहली शादी ईसाई में करी, उसके बाद दूसरी शादी जाके की इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करके। मुस्लिम तो 3 धर्म तो हो गए, हमारे यहाँ 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अब सिख बचा है, सर्वधर्म संभाव हो जाएगा। अभी उम्र संगम करवाना चाह रहे थे। नहीं, संगम नहीं बोल, राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अब तो यही गाना गाएंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सर्वधर्म संभाव, 4 धर्म हैं, उन चारों में हो लेंगी। अभी तो क्या, अभी तो बहुत उम्र बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है खेल। उनकी तो बहुत आदत इस तरह की है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप सीमा सचिन पे नरम हो जाते हैं, अंजू पे गरम हो जाते हैं। मैं तो दोनों पे नरम हूँ, दोनों पे गरम हूँ। दोनों पे नरम हूँ, दोनों पे गरम। मैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सीमा को भी मानता हूँ, तो अंजू को भी मानता हूँ, सोनिया अख्तर को भी मानता हूँ। मैं तो सोनिया अख्तर को भी न्याय दिलाया, उसको भी 1 नवंबर को उसके पति के यहाँ मोहम्मदन ला में केस डाल के करवा चौथ पे घर भिजवाया। रह रही अपने शिवालिक, अपने पति के साथ रह रही, इज्जत और सम्मान से रह रही, अपने बच्चे को लेके रह रही। लेकिन सीमा और सचिन की और अंजू की लोग तुलना करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? वो भी तो पाकिस्तान से ही आई ना, वो पाकिस्तान से आई है, वो इलीगल तरीके से आई है। हाँ, तो सुनिए ना, फर्क सुनिए आप। उसका 4 साल पहले तलाक हो चुका, उसके पिता थे वो भी मर चुके, माँ पहले मर चुकी सीमा की। सीमा आई, पहले आई अकेली, फिर बच्चों की इसने बात की, फिर बच्चों को भी लेके आई, फिर बच्चों को लाई तो अपने सारे कागज लाई, जन्म से अभी तक के सारे कागज लाई, सारे कागज, फोन, फोटो जो था उसके पास सब कुछ ले आके आ गई। ठीक है, और आई, बच्चों को लेके आई, कोई रहा नहीं था उसका सहारा, तब आई। आते ही उसकी जांच हुई, पुलिस कस्टडी हुई, जेल गई, बेल हुई, बेल की कंडीशन के आधार पर वो अपने ससुराल रह रही। सीमा कभी पाकिस्तान जाने की बात नहीं करती, उसने एक ही बात कही, मैं पाकिस्तान से आई जरूर हूं, आने के रास्ते पर मेरे जरूर शक की उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन मैं वैलिड पासपोर्ट वीजा से पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से काठमांडू आई, काठमांडू से भारत का, क्योंकि पासपोर्ट और वीजा का रिश्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, ऐसे ही वो आ गई, यानी इसीलिए उस पर केस हुआ, पुलिस कस्टडी, जेल, बेल सब कुछ हुआ, और वो रह रही।
सीमा खुली किताब है। सीमा जब नाचती है तो द फ्रंट को भी पता चलता है। सीमा जब गाती है तो द फ्रंट न्यूज़ को भी पता चलता है। सीमा जब रोती है तो द फ्रंट न्यूज़ को भी पता चलता है। सीमा जब हंसती है तो द फ्रंट न्यूज़ को भी पता चलता है। इसका मतलब सीमा खुली किताब है। शुरू का पेज पढ़ लो, बीच का पेज पढ़ लो, आखिरी पेज पढ़ लो। वो मनाती है मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश, सब देखते हैं। वो तुलसी की पूजा करती है, गौ माता की पूजा करती है, वो गन्ने की रेवठान पे पूजा करती है, वो बरगद की पूजा करती है, वो नीम की पूजा करती है, वो पीपल महादेव की पूजा करती है, वो शिवलिंग की पूजा करती है, वो गंगा स्नान की बात करती है। वो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जब लहराती है 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को पूरा दुनिया देखती है। जब वो भारत माता की जय करती है तो उसके साथ पूरा कहते हैं देश भारत माता की जय डॉक्टर साहब जबरदस्ती बुलवाते हैं। डॉक्टर साहब किसी से उनसे क्यों नहीं बुलवा पाए जो संसद बने बैठे हैं, जो सांसद हैं, जिन्होंने संसद की शपथ ली है संविधान की, मैं उनसे नहीं बुलवा पाया। जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं कह रहा हूं वो मेरी अगर बात मानते हैं तो बोल के दिखाएं, द फ्रंट को बुला लें आपको और कहे मैं भारत माता की जय करता हूं। लोग सदन में भारत माता की जय नहीं करते हैं, लोग सदन में वंदे मातरम नहीं करते हैं। इस देश में लोग राष्ट्रगान के नाम पर सम्मान नहीं करते हैं, खड़े नहीं होते हैं। और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर इतने वर्ष लग गए राष्ट्रीय ध्वज लहराने में। ये तो माननीय अमित शाह जी का भला हो, माननीय मोदी जी का भला हो, जो उन्होंने कहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और दिखा दिया। वहां लाल चौक पर तिरंगा लहरा के भी दिखा दिया, और डल झील में नाव, हाउस वोट और शिकारा पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा के भी दिखा दिया। और देख रहा है आज एक झंडा, एक निशान, एक विधान, एक संविधान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लेह में भी लागू है। दिख रहा है सबको। हैदर तो वहां से लौट आया ना, वो भी तो अपने बच्चे चाह रहे हैं सर। हाँ, हैदर अपने देश पहुंच गए हैं, अच्छी बात है। 5-6 साल बाद पहुंचे हैं। पहली बेगम से मिले जिन्हें छोड़ चुके हैं, दूसरी पहली बेगम जिन्हें छोड़ चुके हैं पाकिस्तान में, उनसे मिले। दूसरी उनकी बेगम जो थी वो 4 तलाक हो चुका, वो सीमा, अब सीमा सचिन मीना बन चुकी हैं, वो भारत में, वो तो उन्हें मिल नहीं पाएंगी। तीसरी बेगम उनके साथ रह रही हैं, अब शायद उन्हें चौथी की ज़रूरत पड़ गई है तो चौथी करने आए होंगे, कर लेंगे चौथी। वहाँ तो उनके लिए अपार सीमाएं हैं। अच्छा, अब तो नाम भी है, अब तो चर्चा भी है, अब तो यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं उनके। तो ये लोग लिखते हैं, हमारे पेज पर भी लिखते हैं, डॉक्टर AP सिंह लार पेज पे लिखते हैं लोग उनके लिए कि ये सब यूट्यूब चैनल चलाने। मेरे पेज पर आप देखेंगे डॉक्टर AP सिंह लार पेज पे, और इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लार, उस पर लिखा हुआ है कि ये तो साहब ये अपने देश आए हैं तो हम क्या करें, हमसे क्या ज़रूरत, यहाँ क्या मतलब है। वो रहें और शादी करें और बच्चे करें, उनकी अपनी खुशी की बात है, और उनसे हमारा क्या मतलब। वो मेरे बच्चे हैं जो सीमा के पास है। वो सीमा के पास जो बच्चे हैं, वो बच्चे तो गर्भवती, जब सीमा चौथे बच्चे की गर्भवती थी, उसके बाद से उन्होंने बच्चे को देखा, कभी बच्चे को पूछा। आज तो सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल पे बात करते हैं, कभी बच्चे से वीडियो कॉलिंग की, कभी बात की, कभी कपड़े भेजे, कुछ नहीं। 4 साल अगर वो कर ही रहे होते तो अच्छे पिता होते, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं है। बच्चे सीमा के पास हैं, बच्चे सीमा के लखते जिगर हैं। सीमा बच्चों के बिना, बच्चे सीमा के बिना नहीं रह सकते। और बच्चे, खासकर 3 बेटियों की वेस्ट कस्टोडियन तो मदर ही होती है, और वो छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे उनके साथ हैं। और हमारे यहाँ गार्जियनशिप एक्ट का है, जहाँ जो बच्चा रहता है वहीं जुरिडिक्शन प्रोसीडिंग होती है। सीमा भी ये बात कह रही थी कि सचिन के यहाँ और भारत में बच्चों का जितना भविष्य है उतना पाकिस्तान में नहीं है। तो सबको जानते हैं, यहाँ बच्चों को कंप्यूटर इंजीनियर, एयर सर्विसेज, डॉक्टर, नेता, अभिनेता, राजनेता, पत्रकार, बिल्डर, आर्किटेक्चर, ये वकील, जज बनाया जाता है। और पाकिस्तान में बेटों को आतंकवादी बनाया जाता है। वो आतंकवाद पैदा करता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, और बाहर फिर वो उसको एक्सपोर्ट करता है। भारत कोविड-19 कोरोना वैक्सीन 3 बनाता है और वो एक्सपोर्ट करता है, फ्री में भेजता है, 50 देशों को भेजता है। भारत एयर सर्विसेज के लिए
एक्सपोर्ट करता है। भारत खाद्यान्न व्यवस्था को मजबूत करके दुनिया के भूखे देशों में भुखमरी खत्म करने के लिए प्रयास करता है। भारत औषधियां भेजता है, भारत संप्रभुता